मैं मोहम्मद शहीर बलोच डॉक्टर गाइनर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दाखिले ओपन हो गए हैं, जो कि 5 जन 2025 से स्टार्ट हुए और इनकी लास्ट डेडलाइन डेट 15 जन 2025 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा जो कि यूएचएस की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। इसके बाद सीट्स के कोटे के मुतालिक बात करेंगे। इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बात करेंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, कोटा सीट पर अप्लाइड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स और जो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट पर अप्लाई करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक भी तमाम मालूमात फराहम करूंगा। इसके साथ इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के तरीके के भी मुतालिक बताऊंगा। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल करने का भी तरीका बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। वहां पर सबसे पहले मैं आपको यूएचएस की तरफ से दिए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुतालिक बताऊंगा। उसके बाद एडमिशन करने का सबसे पहले आप क्रोम खोल लें। क्रोम पे सिंपल यूएचएस लिख लें। यूएचएस की वेबसाइट, यूएचएस पब्लिक नोटिस, ऑनलाइन एडमिशन फॉर पब्लिक सेक्टर, ये तो अभी ओपन नहीं हुए, फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर के खुले हुए हैं। इनकी वेबसाइट खोलते हैं। एमबीबीएस, ये लिस्ट दी गई तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस की। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, डीजी खान, तमाम मेडिकल कॉलेज की। फिर नीचे जाके उनकी एब्रीवेशन, फिर कुछ डेफिनेशंस। उसके बाद ये तमाम जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल दी गई है। सबसे पहले यूएचएस, फिर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, डीजी खान मेडिकल कॉलेज, इस तरह करके तमाम मेडिकल कॉलेज की डिटेल दी गई है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज, शेख जायद मेडिकल कॉलेज। इसके बाद अलॉटेड सीट्स के मुतालिक बताया गया है। फॉर एग्जांपल हम किंग एडवर्ड के ले लेते हैं। इसमें ओपन मेरिट पे 350 स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के 2 स्टूडेंट्स। ओवरसी पाकिस्तानी सीट्स 4 हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 3 सीटें। टोटल सीट्स 325 किंग एडवर्ड में। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। उसके बाद अब एग्जांपल के तौर पे कोर कॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे आप अमीरुद्दीन मेडिकल डेंटल कॉलेज, इसमें ओपन मेरिट पे 105 सीट्स। इसके बाद ओवरसी पाकिस्तानी के लिए 2 सीटें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए 1 सीट। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए 2 सीटें। टोटल सीट्स इन अमीरुद्दीन मेडिकल डेंटल कॉलेज इज़ 110 सीट्स। के बाद हम इसी तरह डेंटल कॉलेज में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में ओपन मेरिट पे 41 सीट्स। उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 3 सीट्स। उसके बाद इस तरह करके तमाम सीट्स की डिटेल दी गई है। इसी के बाद नीचे कैटेगरीज ऑफ सीट्स के मुतालिक बताया गया है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी ओपन मेरिट सीट्स, उसके बाद सीट्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स, चोलिस्तान सीट्स, स्टूडेंट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। जो मेन इसमें इस चीज़ में इस प्रोस्पेक्टस में मेन चीज़
इनका क्राइटेरिया फॉर एडमिशन है, क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी, मतलब एफएससी में आपके पास 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद मैट्रिक में भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एफएससी एंड मैट्रिक के इक्विवेलेंस के लिए आईबीसीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स या मैथ रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट रखा होगा तो वो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकता। उसके बाद डोमिसाइल होना ज़रूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने एरिया का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद एकेडमिक गेस्ट, उसके बाद इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आईसीटी होना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए या डुअल नेशनलिटी पाकिस्तानी के लिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मखसूस सीट्स हैं उन पर अप्लाई करना है। अब 4 कैटेगरी स्टूडेंट्स की सीट्स के मुताबिक बात करते हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मींस डेरा गाजी खान के स्टूडेंट, सलाहिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोहंदरा, मियाँ वाली और बखरन और चोलिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट्स का अलग कोटा है। उनके लिए अपना डोमिसाइल होना ज़रूरी है, अपने मतलब इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एमडी एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में एमडी कैट। इसमें आपको एमडी कैट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मार्क्स के हवाले से बताए गए हैं कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, मीन्स 200 में से 110, और बीडीएस के लिए 200 में से 100 मार्क्स होना ज़रूरी है एमडी कैट में। एज लिमिट देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन 50% एमडी कैट एंड 40% एफएससी एंड 10% मैट्रिक। एडमिशन प्रोस्पेक्टस जो कि ऑनलाइन, तमाम एडमिशन्स इस दफ़ा ऑनलाइन होंगे। आप यूएचएस की वेबसाइट पे मैं इंशाल्लाह वीडियो के आगे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। इसके बाद वेबसाइट्स दी गई, अगर आपने एमबीबीएस में करना है तो पब्लिक एमबीबीएस यूएचएस लिखे, वेबसाइट दी गई है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर कॉलेजेस। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हवाले से। इसका सिंपल सा हल ये है कि जिस कॉलेज में आपका उम्मीद है कि आपके इस कॉलेज में हो रही है वो उसको आप सबसे ऊपर रखें। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास ABC कॉलेज है, आपको पता है कि आपका A कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा, B में भी हो जाएगा, C में भी हो जाएगा। अब इनमें से जो आपको कॉलेज सबसे बेस्ट लगता है आप उसको पहले सेलेक्ट करें। मीन्स आपको B कॉलेज सबसे बेस्ट है, आप B सबसे पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद A और फिर C। अगर आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब तरतीब ना रखी कॉलेजेस की, तो जो कॉलेज आपका सबसे पहले प्रेफरेंस पे होगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। फिर और आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को डेडलाइन से पहले तक चेंज कर सकते हैं। मींस डेडलाइन से मुराद ये है कि 7 को एडमिशन ओपन और 15 लास्ट डेट है। 15 से पहले अगर आप अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। और इसमें यह भी बताया गया है कि 16 मेडिकल कॉलेजेस फॉर फीमेल्स है और 15 मेडिकल कॉलेजेस फॉर मेल कैंडिडेट्स है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट और होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके पास SSC एंड HSSC मींस FSC और मैट्रिक की बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। मतलब जो आपको रिजल्ट कार्ड बोर्ड की तरफ से दिए गए, उसके बाद दोबारा बोर्ड के दफ्तर में जाएंगे, आप उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, तब वो डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल कबूल होंगे। अगर आप उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल कबूल नहीं होंगे। और जो कैंडिडेट्स फॉरगन है उनके लिए IBCC की तरफ से 10th एंड 12th ग्रेड एग्जामिनेशन इशूड उनका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उसके बगैर वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जिस तरह अभी आपको ऊपर सब्जेक्ट्स के मुतालिक बताया गया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिन्होंने बायो केमिस्ट्री और मैथ रखी, फिजिक्स की जगह पे मैथ रखी, उन स्टूडेंट्स के लिए अपने बोर्ड की तरफ से उनको आईपीसीसी की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता एफएससी प्री मेडिकल का, तो उनके लिए अपना रिजल्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले सीएनआईसी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बे फॉर्म, ईटीसी एंड पासपोर्ट वगैरह होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपके वालिदैन गार्डियन का भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या डबल नेशनलिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकामा और रेजिडेंट परमिट या ग्रीन कार्ड या फॉरेन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है फॉरेन सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद स्पेशल डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कि अगर आप कोटा, मतलब जिस तरह सीट्स का कोटा बनता है, कुछ सीट्स जिस तरह ऊपर बात के स्पेशल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स, ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से हैं उनके लिए एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेके 12 क्लास तक अपने तमाम इंस्टीट्यूट से, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से वेरिफिकेशन होना उनकी ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के बगैर वो डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल कबूल नहीं होंगे। इसके साथ साथ इन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स, करैक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना विद ड्यूली साइन एंड स्टैम्प अपने मुतलका तालीमी अदारे से मोहर और दस्तखत होना ज़रूरी है। मीन्स वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के बगैर और जो स्टूडेंट्स चोलिस्तान के हैं अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो उनके लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से इशू सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसमें उनके डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस के मुतालिक लिखा होता है, मतलब उनकी रेजिडेंस एरिया के मुतालिक लिखा होता है कि बच्चे क्या वाकई ही चोलिस्तान के, उसके लिए उनका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जो कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मीन्स जो स्टूडेंट्स स्पेशल मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में मतलब मीन्स स्पेशल स्टूडेंट्स का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिसेबल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद फ़ोटोग्राफ, जो आपने तस्वीर अपलोड करनी है वो तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड में हो और उस तस्वीर के साथ साथ आपने अपने फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे लाजमी करने हैं, क्योंकि आपने अपना फिंगरप्रिंट और साइन लाजमी अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना ज़रूरी है। तो वाइट पेपर पे अपने साइन और वाइट ही पेपर पे आपने अपना थंब लगाना है और फिर उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देना। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ रेगुलर इसके साथ साथ कुछ हदायत लिखी गई है कि तस्वीर खींचते वक्त मेल कैंडिडेट ने टोपी ने कैप ना डाली हो, हैट ना डाली हो, ग्लासेस ना डाली हो। हाँ, अगर रिलीजियस कैप वो डाल सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ नकाब करना ज़रूरी है, इतना नकाब हो कि उनका चेहरा साफ नज़र आ रहा हो, मतलब नकाब से मुराद सकाफ करना ज़रूरी है। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मतलब तरीका, उनकी फ़ाइल्स की साइज़ बताया गया कि तमाम फाइल्स मैक्सिमम 1 MB की हो। और साथ बताया गया कि अगर आप इसको कैम स्कैनर से कर लेंगे तो आसानी रहेगी।
और फॉर डबल साइड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सीएनएससी की फ्रंट साइड भी बैक साइड भी, उनको आप सेपरेटली अपलोड करेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक ही तस्वीर में ऊपर फ्रंट साइड और नीचे बैक साइड, वो नहीं होगी। आपने एक अलग फ्रंट साइड की पिक, फिर दूसरी अलग ड्यू पिक अपलोड करनी है बैक साइड की। और स्टूडेंट, और इसमें एक और पॉइंट नंबर 6 फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स के, आपको पता है हर मुल्क की अपनी ज़ुबान होती है, और जिन ज़ुबानों, मतलब जो दूसरे ममालिक से स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर अपनी ज़ुबान में वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। इंग्लिश में वेरिफिकेशन करवाएंगे एम्बेसीज से या हायर कमिश्नर और पाकिस्तान से, वो अप्रूव करवा कर फिर उसको अपलोड करेंगे। मतलब लिस्टें लगने के बाद आपके पास 48 हॉर्स का टाइम होता है। 48 हॉर्स के अंदर आपने कोई भी कंप्लेन करनी हो बाय ईमेल या किसी भी मुतल्लिक आप कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स का तरीका बताएगा कि वो बीओपी चालान निकाल के बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको यूएचएस पे अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप वेबसाइट बैक जाए यूएचएस पब्लिक, उस पर ऑनलाइन, यहाँ पे 2 लिंक्स है, लेकिन अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के खोले, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के एडमिशन खोले, इसलिए आप फर्स्ट वेबसाइट पे खोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस पर। तो सबसे पहले गूगल पर यूएचएस लिखे, इसके बाद एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन के लिंक पर जाएं। इसके बाद यहाँ पर दिए गए वेबसाइट, अगर हमने एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो फर्स्ट लिंक, नहीं तो बीडीएस के लिए सेकंड लिंक। दोनों का प्रोसीजर सेम है। अगर आप एमबीबीएस का देख लेंगे तो आपको बीडीएस का भी अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाएगा। ये इंटरफेयर खुल जाएगा, इसमें आपको पब्लिक नोटिस, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एक्ट मजरिया 2022 और इसकी रोशनी में 10 अक्टूबर 2024 को जारी करता है हुकूमत पाकिस्तान। मीन्स तरह पहले होता था कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस खुद ही अपने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना होता था, उनको जाके फीसेस जमा करनी होती थी। लेकिन इस दफ़ा तमाम प्रोसीजर यूएचएस की तरफ से होगा। मतलब आपने किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना है तो यूएचएस की तरफ से करना है। किसी भी कॉलेज की फ़ीस देनी है तो वो भी यूएचएस के ज़रिए देनी है। आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में जाकर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद इस इंटरफेयर को कैंसिल करते हैं हम। आप सबसे पहले साइन अप कर ले। अगर कोई स्टूडेंट्स ने पहले साइन अप किया, वो ईमेल डाले, पासवर्ड डाले और साइन इन करे। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स है वो साइन अप ही करेंगे, पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेयर खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके लिए कुछ नोटिस है बिफोर साइनिंग अप। मतलब आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी डाली है उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी गौर फिक्र से आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं नेम आपको समझाने के लिए बस समझाने के लिए मोहम्मद अली, फादर नेम मोहम्मद कासिम। इसके बाद मोबाइल नंबर, कैंडिडेट वैसे अपना मोबाइल नंबर डाल दे तो बेहतर है। इसके बाद ईमेल आईडी अपनी, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल आईडी डालता हूँ ABC। अपनी ईमेल आईडी गौर से डालिए, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पे ही आगे आपका अकाउंट लॉगिन होगा और यही ईमेल आईडी आपकी चलेगी। अब आपने एमबीबीएस में सीएनएससी की बिना पर एडमिशन लेना है। बी फॉर्म, पासपोर्ट, पीओसी, एनआईसीओपी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना है तो सीएनएससी, शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो बे फॉर्म। जैसे आप शनाख्ती कार्ड डालेंगे, इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद पासवर्ड, कोई सा भी पासवर्ड। इसमें मैं सिंपल सा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8
नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइन अप कर ले। जैसे आप ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका यूएचएस पर एक अकाउंट बन जाएगा और उस अकाउंट को लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड का होना ज़रूरी है। जी, तो मैंने अब साइन अप कर लिया है। इसमें अब ईमेल, मैंने जो ईमेल लिखी थी abc@gmail.com, पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने जो ईमेल साइन अप करते हुए डालनी है वो ही ईमेल आपकी यूएचएस पे लॉगिन हो जाएगी। अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको ईमेल और पासवर्ड साथ किसी डायरी पे, किसी कॉपी पे लिख ले ताकि आपको बाद में याद रहे। ईमेल और पासवर्ड ये मैंने फॉर एग्जांपल अपने पास है, ईमेल लिखी है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, साइन इन। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे, इसके बाद आपके सामने एमबीबीएस का पोर्टल खुल जाएगा जहां पर आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही जैसे ही आप लॉगिन करने की ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी। उस ईमेल पे उसके बाद आपके पास ईमेल आएगी, उस ईमेल पे आपके पास कोड आएगा। उस ईमेल पे आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन का की ऑप्शन आएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपसे ये ईमेल वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। चलिए मैं इसको ईमेल वेरिफिकेशन करके आपको इसके बाद का प्रोसीजर बताता हूँ। तो जीमेल पर इस तरह का जीमेल मसूल होगी जिसमें आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट इनके पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पे। इसके बाद आपको इस तरह की जीमेल मौसूल होगी। इस जीमेल पे आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आएगा। प्रोस्पेक्टस आपको मैंने पहले ही रीड करके बता दिया था, तो इसको मेरे ख्याल से ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। उसके बाद ओपन सीट्स, ओपन मेरिट पे तो ओपन सीट, उसके बाद आपने अपना कोटा सेलेक्ट करना है। अगर आप ओपन मेरिट, इसके बाद आपने अपना कोटा सेलेक्ट कर दे। मीन अगर आप आवर सी हैं चुलिस्तान के तो इसमें आपने सेलेक्ट कर लें। जैसे आप ओपन मेरिट, अगर आप ओपन मेरिट पे तो अपने ओपन मेरिट पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने रेसिप्रोकल सीट्स पर क्लिक करना है। इसके आप एक से ज़्यादा सीट्स कोटे पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर सिंपल ओपन मेरिट आपने रेसिप्रोकल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड सबमिट। ये आपका एडमिशन पोर्टल तकरीबन 7 स्टेप्स पर है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आप किससे आपसे प्रोग्राम डिटेल मतलब एमबीबीएस और बीडीएस, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स जिसमें मैंने आपको वो नाम, ईमेल वगैरह वो, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद एडमिशन टेस्ट मतलब एमडी कैट के मतलब पूछा जाएगा। कॉलेज प्रेफरेंस मतलब आपने किस कॉलेज में जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेयर ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल्स के स्टेप बताए गए। पहला स्टेप प्रोग्राम डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडमिशन टेस्ट, कॉलेज प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और अंडरटेकिंग। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपनी फ़ोटो अपलोड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से वेबसाइट बहुत स्लो है, इसलिए आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा। अब दोबारा से इसको मैं फिल करता हूँ। जैसे ही पिक अपलोड हो जाती है मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। 3 से 4 दफ़ा पिक अपलोड करने के बाद और 1-2 दफ़ा लॉग इन लॉग आउट करने के बाद आखिरकार पिक अपलोड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर नेम में मैं आयशा लिख देता हूँ। उसके बाद गार्डियन मोबाइल नंबर, अपने वालिद साहब का नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल।
डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल उसके बाद एरिया ऑफ रेजिडेंस, अर्बन, रूरल, ट्राइबल। अगर आप शहरी हैं तो अर्बन, देहाती हैं तो रूरल, ट्राइबल मतलब कबीले, जिस तरह पठान कबीला है तो आप ट्राइबल लिखेंगे। अगर आप जो आपके शनाख्ती कार्ड पे रेजिडेंस है, मींस अगर आपका शहर में बनता है तो अर्बन, और किसी चक में बनता है तो रूरल। फॉर एग्जांपल मैं रूरल कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस, अपना मुकम्मल रेजिडेंस एड्रेस, जो आपके स्टूडेंट के शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिख देता हूँ। उसके बाद अपना सिटी, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, आपने अपना ही लिखना है समझाने के लिए सिर्फ। कंट्री पाकिस्तान, फिर जिस एरिया का डोमिसाइल है वो एरिया सेलेक्ट कर देना है। देखें दोबारा से ऊपर से रिफ्रेश हो गया। मेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मदर नेम, गार्डियन नंबर, उसके बाद सेव एंड सबमिट। एक दो मिनट वेट करने के बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है। अगर फॉरगन स्टूडेंट्स है या ओ लेवल से किया है तो ये वाली ऑप्शन है तो हम। उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, साइंस है या आर्ट्स है। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था। उसके बाद वो बोर्ड मतलब अपने शहर का बोर्ड लिखना है जिसके अंडर आपने बोर्ड के पेपर दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची कर लेता हूँ। मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंस्टीट्यूट प्राइवेट, उसके बाद पासिंग ईयर, अपना रोल नंबर मैट्रिक का। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स लिए और कितने में से लिए। क्योंकि आप कुछ, अब जिस तरह आपको पता है कि जब से तर्जुमा कुरान ऐड हुआ तो मार्क्स 1200 हो गए। ये मैंने पहले की बात की, मेरे ख्याल से न्यूली अभी ना 100 मार्क्स ऐड हुए, लेकिन पहले 11,000 ही थे। पहले 1100 मार्क्स ही थे। इसके बाद अब आपने मैट्रिक में आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट अगर ए लेवल से किया या फॉरगन स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने नीचे वाले ऑप्शन। अब आपने मैट्रिक अब आपने एफएससी में बायोलॉजी केमिस्ट्री या मैथ रखी या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स रखी। आमतौर पर जनरल स्टूडेंट ने फिजिक्स रखी होती है, इसलिए मैं फिजिक्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, कॉलेज गवर्नमेंट था या प्राइवेट। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, वो भी कोई से भी कैजुअल आप सेलेक्ट कर लें, मतलब जिस यहाँ से आपने मतलब एफएससी किया है। मींस अगर आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर एग्जांपल मैंने बहावलपुर सेलेक्ट कर दिया। जिस तरह अगर आपने सरगोदा, लाहौर या कहीं जहाँ पे भी किया वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद अपना रोल नंबर एफएससी का, इसमें भी मार्क्स ऑब्टेन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट मार्क्स इन एफएससी HSSC इक्विवेलेंट मार्क मस्ट नॉट बी लेस देन 60%। मीन्स अगर 1100 है तो उनमें से आपके 660 मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होंगे तो आप MBBS या BDS में एडमिशन नहीं ले सकते एफएससी में। अगर 1200 है तो 760 हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको सेव एंड सबमिट। अब आपके सामने ये बहुत स्लो वेबसाइट चल रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे वीडियो को पुश कर देता हूँ। इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ और जब ये ओपन होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जिस तरह आप स्टेप नंबर 4 एडमिशन टेस्ट मीन MD कैट के मुतालिक अब आपने अपने MD कैट का रोल नंबर लिखना है।
उसके बाद उस वो सेंटर लिख रहे हैं, मतलब जिस सूबे में सेंटर, पंजाब में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, मैं फॉर एग्जांपल पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। पासिंग ईयर 2014, 200 में से आपने एमडी कैट में कितने मार्क्स लिए, फॉर एग्जांपल मैं 190 कर देता हूँ। उसके बाद ये पास वो SC and SC स्टूडेंट्स ने। उसके बाद सेव एंड सबमिट। अब हमारे यहाँ तक 4 स्टेप हो गए। आगे अब हमने 5th स्टेप यानी कॉलेज प्रेफरेंस का करना है। अब हमने कॉलेज सेलेक्ट करने के, हमने किस किस कॉलेज में जाना है। इसमें अब थोड़ा सा टाइम है, इसकी वेबसाइट बहुत स्लो है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिले है। उसके बाद स्टेप 5 कॉलेज प्रेफरेंस। इसमें मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मैं आपको इन इंस्ट्रक्शन के मुतालिक डिटेल दे देता हूँ। ये वही डिटेल्स हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दी कि आपने तमाम कॉलेजेस को उनकी अपने प्रेफरेंस की तरतीब के मुताबिक डालना है, और डेडलाइन से पहले पहले आप उस प्रेफरेंस की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। डेडलाइन के बाद आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते। और नारोवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको PMD से अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा, और 16 मेडिकल कॉलेजेस फॉर फीमेल और 15 मेडिकल कॉलेजेस फॉर मेल है। उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब यहाँ पे MBBS के लिए कॉलेज की 21 कॉलेजेस हैं। आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लाजमी सोच समझ कर देनी है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर एक बेस्ट कॉलेज है, मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पे मैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज रख लेता हूँ। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में तीसरे नंबर पे निश्तर मेडिकल कॉलेज, फिर बुलान मेडिकल कॉलेज, आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए हैं, की वजह से नहीं हुआ। ये देखिए अब तरतीब ला गई। अब मेरे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहला कॉलेज मेरा अमीरुद्दीन, उसके बाद दूसरा सरगोदा, फिर तीसरा निश्तर, फिर बोलान, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में मेरा एडमिशन होगा, मींस मेरा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इसमें लिस्ट में मेरा नाम या दूसरी में नहीं आया, तीसरी में आया तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम इन पहले तीनों में आ गया, लेकिन हमें पता है कि सबसे अच्छा कॉलेज निश्तर मेडिकल कॉलेज है, जबकि हमारा अमीरुद्दीन में भी नाम है, तो हमें अमीरुद्दीन में ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसका अगर आपने चेंज करना है तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको दोबारा UHS जाना पड़ेगा, वहाँ पे कैंसिलेशन करवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 21 को ही सिलेक्ट करना है। आप मींस 20 नहीं सिलेक्ट करते, मींस सबसे पहले मुझे नारोवाल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद ये आपने अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे करना है। मींस मुझे पता है कि ये कॉलेज बेस्ट है और इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है, मैंने यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे ये पसंद है, इसमें मेरा दाखिला हो सकता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मस्ट आपने उस पर फोकस करना है और उसको ध्यान से फिल करना है। डेडलाइन के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 21 कॉलेजेस है, मैं अपने तमाम कॉलेजेस को रीड करने के बाद अब प्रेफरेंस पर इनकी लिस्टिंग कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे सबसे पहले नारोवाल मेडिकल कॉलेज, फिर सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अभी मैंने इसकी कर दिया, मैं इसको सेव एंड सबमिट करता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लिस्टिंग हो रही है। मैं वीडियो को थोड़ा पुश कर लेता हूँ, जैसे ये हो जाएंगी उसके बाद मैं दोबारा से आपको अगला स्टेप।
तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दी, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कॉलेजेस उस तरतीब में। अब सबसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए 21 के 21 कॉलेजेस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे मैंने लगा दिए। इसके बाद सेव एंड सबमिट कर दें इसको, लिस्ट को। इसके बाद हमारा 6 स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को तरतीब देने के बाद आपके पास 6 स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन आपको मैं वीडियो के स्टार्ट में भी दे चुका हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अगर डाउनलोड जनरल इंग्लिश में, उर्दू में, मतलब जो बच्चे पसंद करते हैं उर्दू में। बाकी टेस्टेड बाय IBCC कंडीशन, उनके मुतालिक जो मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी कंडीशन इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। उसके बाद जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका था, डबल साइड CNIC कि सेपरेट साइट्स की तस्वीर और उनकी इकट्ठी ना, और उसके बाद जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश में IBCC से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल। आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है जो कि वेरिफिकेशन, और इसका साइज़ 1 MB हो या इससे कम, मैक्सिमम 1 MB, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद अपलोड फ्रंट साइज मैट्रिक की सनद की फ्रंट साइड अपने अपलोड करनी है। उसके बाद मैट्रिक की सनद की बैक साइड। उसके बाद अपलोड FSC की सनद की फ्रंट साइड और उसकी बैक साइड। उसके बाद आप अपने MD-CAT का रिज़ल्ट अपलोड करना है। उसके बाद फ्रंट साइड ऑफ CNIC या बे फॉर्म। उसके बाद बैक साइड ऑफ CNIC और बे फॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी, फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी पिक अपलोड कर देता हूँ, ये देखें। उसके बाद अपलोड बैक साइड। उसके बाद वालदैन मतलब गार्डियन के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल CNIC आपने अपलोड करना है, उनके फ्रंट साइड बैक साइड। उसके बाद एक पेपर पर थंब, लेफ्ट थंब, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसने अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन एक वाइट पेपर पर ब्लू इंक से वो लगा कर उसके अपलोड करना है। उसके बाद 2 सिग्नेचर्स। उसके बाद अपनी पिक अपलोड करनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। फर्क ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये है कि पिक अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए ये अपलोड होगी। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट पेज, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर वो कंडीशंस में जो लिखा हुआ है IBCC अप्रूव्ड होने चाहिए तमाम इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर अप्रूव करेंगे। ये तमाम अपना डोमिसाइल, मैट्रिक की सनद, इंटरमीडिएट की सनद, MD-CAT का रिजल्ट, CNIC, पेरेंट CNIC और थंबनेल और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और अपनी एक पिक ब्लू बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप इसको मैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बगैर आगे सेव एंड प्रोसीड नहीं हो रही, इसलिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मैं वो अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम आगे आपको लास्ट स्टेप समझा सकें। इस स्टेप को मैं सेव एंड प्रोसीड करके आपको नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेस्ट कर दिए हैं। इसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाएंगे, जिस तरह देखिए ये अपलोडिंग हो रहे हैं, ये अपलोड कंप्लीट हो गए। इसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाएंगे उसके बाद सेव एंड सबमिट। लास्ट स्टेप है, जिस जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपसे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे। मैंने सबसे पहले मैं मोहम्मद अली सन ऑफ मोहम्मद कासिम, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो तमाम रियल हैं। और मैंने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं अपलोड किए, और तमाम जो कॉलेज के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो मैंने देख कर अपलोड किया है। मतलब उसमें रेड लाइन के बाद मैं चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद ये लिखा गया कि मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि सीट्स मुझे उन्हीं कॉलेज में सीट दी जाएगी जहाँ पे मेरा मेरिट बनेगा।
और जो मेरा हाई प्रेफर्ड कॉलेज होगा, मतलब अगर उसमें मेरा मेरिट बनेगा तो उसमें एडमिशन मिलेगा, मेरिट नहीं बनेगा तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफ़र, उसके बाद जो नारोवाल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके पास पीएमडीसी की तरफ से अप्रूवल होना ज़रूरी है। उसके बाद ये पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स बात पर मुतफिक हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तमाम रियल हैं और हम तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को भरेंगे। उसके बाद पेरेंट्स की CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद सेव एंड जनरेट चालान, जैसे आप सेव एंड जनरेट कर लेंगे जितने आपने कॉलेजेस की होगी उनके एडमिशन फ़ी का चालान आपके पास आ जाएगा। आप उसको लेंगे और अपने बैंक में जाएंगे, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ पंजाब है, वहाँ पे जाके जमा करवाएंगे और आपका एडमिशन जो फ़ी होगी, लिस्टिंग फ़ी, वो आपकी हो जाएगी। और उसके बाद जिस तरह 15 डेडलाइन है, उसके बाद जिस तरह लिस्टें लगेंगी आपको जीमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीजर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको यूएचएस की तरफ से तमाम रूल्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक और एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल को फिल करने का तरीका बता दिया। अगर अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है कि कहीं हम अपना फॉर्म गलत फिल ना कर दे, या अगर वो बाहर किसी नेट शॉप पर जाते हैं और उनके चार्जेस ज्यादा हैं, तो मैं भी आपको डिस्प्ले पर एक पिक दिखाता हूँ। ये पिक इमरान ऑनलाइन नेट कैफे की है। आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करें, इनको हमारा बताइएगा, ये इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद शहीर बलोच, डॉक्टर गाइडर की तरफ से। अल्लाह हाफिज।